सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोगों को मालूम है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की योगदान पर हमारी कड़ी चल रही है, और उसकी आज 27वीं कड़ी है। उस पर मूर्ति पूजा का प्रबल विरोध के संदर्भ में आज का हमारा विषय है। और आप सब लोगों को मालूम है कि भारत की इस भूमि पर 18वीं सदी में भारत में शिक्षा का अलग जगाने वाले ज्योतिबा फुले साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को जाना जाता है इतिहास में। महान पुरुषों की विचारों को, उनके योगदान को ना ही याद किया जाता है और ना ही किसी मीडिया चैनल में उनके जीवन के बारे में, उनके योगदान के बारे में कभी कोई चर्चा की जाती है। हालांकि उस समय में उनकी जाति ओबीसी समाज के माली समाज में एक सम्मानजनक अ, जाति के रूप में उन्हें जाना जाता था। लेकिन वर्ण व्यवस्था में अगर कहें, सामाजिक व्यवस्था में, तो शूद्र की कैटेगरी में वो आते थे। लेकिन आज बड़ी विडंबना की बात है, ऐसे संत महापुरुषों की जीवनी को ना टीचर्स डे के अवसर पर उनको बताई जाती है, ना बच्चों को उनकी जानकारी दी जाती है। ये द्वेष बड़े दुर्भाग्यजनक की बात है। बहरहाल इस विषय पर हम ना जाते हुए उनके योगदान पर हम चर्चा करना चाहेंगे। और कल टीचर्स डे था, उस पर भी हम बहुत बहुत वॉइस वॉइस ऑफ मानवता चैनल की इस प्लेटफॉर्म पर हम तमाम शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और उनके विद्यार्थी जगत को भी, क्योंकि इस भारत की अ, भूमि पर नई परिवर्तन देने के लिए शिक्षा ही वो मूल मंत्र है। और वो शिक्षक गण ही हैं जिनको जिनके दम पर भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है वो आगे चलकर उन्नति के शिखर पर जा सकती है। और ऐसे महापुरुषों की जीवनी पर उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। बहरहाल इस विषय पर बात रखने के लिए डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब से मैं चाहूंगा कि वो जीवन के काफी अनुभव रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब। सतनाम। ये सतनाम। वो उसको बोलिए ना, वो कवि महोदय को थोड़ा सा बोलने के लिए, कवि हाँ, जी को नहीं, बोलिए ना। वो उनको बुलाऊंगा ही मैं, वो तो आएंगे ही, आज बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन बहरहाल भूमिका के तौर पर आप अपनी बात रखें। जी। भूमिका के तौर पर बात रखूं। ठीक है। अ, अ, आप सबको, मानवता चैनल के सभी साथियों को, मित्रों को, और अ, संचालक और प्रबंधक को भी मेरा साहिर सतनाम। अब महात्मा ज्योति फुले और सावित्री बाई फुले का जब नाम आता है, हम उनका नाम लेते हैं, तब हमारे सामने यह प्रतिबिंब बनता है, या यह पैरामीटर बनता है कि हम उनके सामने ज्ञान के मामले में बहुत छोटा और शून्य है। यह नहीं कह सकते कि उन्होंने
अपने जीवन के गए गुजरे दिन में, अपने जीवन के महान और महत्वपूर्ण दिनों में उन्होंने किस तरह की पीड़ा को झेला होगा, किस तरह के झंझावातों को सहा होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। महात्मा ज्योति फुले जी ने, माता सावित्री बाई ने जब दोनों मिलकर रहने लगे थे, कुछ काम करने लगे थे, तो वो दिन में, उस समय में उन दोनों के ऊपर इतना भार, इतना वजन, इतनी जिम्मेदारी रहा होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने, दोनों प्राणी ने एक साथ होकर, दोनों प्राणी ने एक साथ निभाकर अपने जीवन के बहुत से बुरे दिन को, अपने जीवन के बहुत से पीड़ा को ऐसा उन्होंने गुजारा है, निकाला है, जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आज एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए माता सावित्री बाई फुले एक शिक्षिका की भूमिका निभाते हुए, और केवल भूमिका ही नहीं, उन्होंने जो अपने जीवन में करना था, जो अपने जीवन में जो काम करना था, उन्होंने किया। उन्होंने का उसका क्या धूप, क्या ठंड, क्या बारिश, हर मौसम में अपने दायित्व को ध्यान में रखकर, अपने समर्पण की भावना को सामने रखकर, उन्हें हर स्तर पर, हर मोड़ में, हर मोड़ में, हर स्तर पर उन्होंने अपने दायित्व को बखूबी से निभाया है। ज्योति फुले, सावित्री बाई फुले, ये ऐसे प्राणी हैं, ऐसे मानव हैं जिन्होंने कभी भी हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, उन्हें नर्वस नहीं लगा, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत को, परिश्रम को उन्होंने सामने रखकर उन्होंने जनता की सेवा की है, मनुष्यों की सेवा की है, अपने दायित्व को निभाया है।
उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा ये है, आगे थोड़ा करना है चर्चा, कि उन्होंने मूर्ति पूजा का भरपूर विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और विरोध करके जिन्होंने कई संदर्भों में, कई मोर्चों पर उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। जहां तक अब मूर्ति पूजा की बात है, उन्होंने ये तो भारतवर्ष पूरा कहा जाए तो इसको अभी समझे तो पूरा भारतवर्ष पूरा मूर्ति पूजा का समर्थन करने वाला है। पूरा भारतवर्ष जो है वो मूर्ति पूजा का समर्थन करने वाला है। और इसी मूर्ति पूजा की हमारी मान्यता को मानते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो समर्थन भी किया, लेकिन उन्होंने अपने स्तर में, अपने जगह पे उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया। मूर्ति पूजा की बात जब करें तो ऐसा लगता है जैसे मूर्ति पूजा की बाढ़ आ जाए। ऐसे क्या बताएं, मूर्ति पूजा की बात तो बहुत छोटी बड़ी भी होती है। अभी आने वाला कल दिन आने दीजिए, गणेश चतुर्थी आने दीजिए, फिर गणेश चतुर्थी के समय जो है पूरा प्राय अधिकांश लोग जो है मूर्ति पूजा करके, गणेश जी का भजन पूजन करके और अपने अच्छे आसन सिंहासन में बिठाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करके उसकी पूजा पाठ करने के पश्चात और पंडित पुरोहित बुलाएंगे, उनसे जो है सेवा करवाएंगे। सेवा से आशा मेरा गणेश जी का भजन पूजन कराएंगे। पंडितों के अनुसार, उनके अनुसार जो है वो उन्हें दान दक्षिणा भी देंगे, और दान दक्षिणा देने के पश्चात एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि गणेश जी को ठंडा करके उसको डुबा देंगे जल में, ठंडा कर देंगे, और उस दिन से फिर गणेश जी का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। अब ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की प्रथाएं हैं, इस तरह की परंपराएं हैं, और इस तरह की परंपरा जो है वो फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। तो इस तरह जो है फिर जिंदा होना मरना, जिंदा होना मरना, इस तरह की जो क्रिया प्रक्रिया चलती रहती। अब
इस तरह की जो मरना और जिंदे होने की जो प्रक्रिया चलती रहती है, चलते रहता है। और जो है, हम हम एक समय आता है तो हम देवता मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक समय आता है तो उसको जो है पानी में ठंडा कर देते हैं, और उनका जो है समय ही खत्म हो जाता है। तो इस जी तरह जी की जो क्रिया प्रतिक्रिया इस तरह चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। जी लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि वास्तविक में यदि आप आप मूर्ति भले बड़े मत बनाओ, आप कोई और यंत्र तंत्र मत बनाओ, चलेगा। लेकिन कहता तो मैं ये हूं कि कम से कम एक इंसान तो बना लो। इंसान कैसे बनाना है? एक सज्जन व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति, एक जो है ईमानदार व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, सच्चा आदमी, ये तो बना लो। एक नेक इंसान तो बना लो। लेकिन सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान, कर्मठ इंसान नहीं बना पाते। और जो है, एक मिट्टी के जो वस्तु है उसको बनाने के लिए जो है कई तरह के मेहनत करते हैं। तो मिट्टी के वस्तु बनाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई जो है जी लाभ होना नहीं है। आप। जी सोनवानी साहब, हमारे बीच में और भी मेहमान आ चुके हैं। राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। हाँ हाँ, जी मैं जी। चाहूंगा कि आप भूमिका के तौर पर अपनी बातें रखे हैं। आप मैं चाहूंगा कि अपनी बात को पूरी खत्म कर दें, उसके बाद मैं फिर मैं और आमंत्रित करूंगा जी। हाँ, कहने का मेरा मकसद यही है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम मूर्ति बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। मूर्ति बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। और इस तरह से हमारा ये दौर जो है चलते रहता है। जी जी चाहते तो ये है कि आप एक ही बार बना दो और बनाने की आवश्यकता ना पड़े। अभी बनाना चाहते हैं तो एक ही बार बना दो, ताकि और उसको फिर से बिगाड़ने या बनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये भी तो नहीं होता ना कि हम और बना सकते हैं, फिर बिगाड़ सकते हैं, जरूरत पड़ी तो उसको यूज कर सकते हैं, या नहीं पड़ी मौका या जरूरत नहीं पड़ी तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। जी इसके अलावा तो और बहुत सी चीजें हैं। छोटे छोटे कपड़े के, छोटे छोटे जो और जो वस्तुएं जो होती है उनके भी जो है जोड़ जोड़ के बनाते हैं, जोड़ जोड़ के जी बनाते हैं। उसको भी, उसका भी पुतला भी कहते हैं। तो मूर्ति भी बनाते हैं, पुतला भी बनाते हैं, और उसका जो है यूज भी करते हैं, और यूज करने के बाद उसको ठंडा कर देते हैं। तो जी मैं बहुत शुक्रिया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, और जी, बोलने वाले और हैं जो है, और बोलने वाले हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। टाइम बाकी का ध्यान बोलेंगे। रखते हुए थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाए सभी के लिए जी। जी जी, ठीक है। जी शुक्रिया सोनवानी साहब, ये थे भूमिका के तौर पर आज की जो विषय है उस पर अपनी बातें रख रहे थे, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की योगदान पर। सोनवानी साहब, बहुत शुक्रिया। सोनवानी जी बने रहे हमारे साथ में। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए, कल टीचर्स डे भी था, और मुझे लगता है कि अब इस विषय पर तो हमारे डिजिन कोरे साहब भी बताएंगे कि स्कूलों पे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की कोई चर्चा हुई या ना हुई। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी पर है कि सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम की मीडिया में आ, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की
किसी भी प्रकार का योगदान के बारे में समाचार ना ही न्यूज चैनलों में कभी देखने सुनने को मिला। मेरी जानकारी के आधार पर मुझे लगता है कि इस पर कोई चर्चा आ, न दिखाने की, न बताने की, न किताबों में उल्लेख मिलता है। ये बड़े दुर्भाग्यजनक बात है। तो मैं इस विषय पर डीजन पुरे चूंकि शिक्षक भी हैं, तो उनको मैं लेने से पहले राजेंद्र बंजारे साहब की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। लास्ट में हम डीजन कोरे साहब को सुनेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। महात्मा ज्योतिराव फुले जी का अभी जो हम चर्चा में है, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के हमारे मेघराज साहब, कुर्रे साहब और हमारे जो विदेश के और साथी लोग हैं, और आप जो हमारी इस चर्चा पे भाग लेकर के लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उसमें सबको वाहेगुरु सतनाम। मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी महात्मा ज्योतिराव फुले जी, आज इनका है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो 24 सितंबर 1857 को फुले जी ने महिलाओं, शूद्रों और दलित जैसे वांछित समूहों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्य शोधक समाज का गठन किया है। इस समाज के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति व्यवस्था की भी निंदा की है। भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं, विश्वासों, कर्मकांड का आधार ईश्वर को ही माना जाता है। इस प्रकार भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, नैतिक आदि सभी प्रकार का शोषण ईश्वर पर आधारित था। महात्मा फुले का मानना था कि जब तक ईश्वर से संबंधित स्वार्थियों एवं पंडितों की कल्पनाओं, अंधविश्वासों, कुप्रथाओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक समाज में सुधार असंभव है। इसी कारण फुले जी ने ईश्वरवाद, देववाद, अवतारवाद, भाग्यवाद, पुनर्जन्म, मूर्ति पूजा आदि की आलोचना की है तथा इसके लिए धर्म के ठेकेदार पुरोहितों को जिम्मेदार ठहराया है। महात्मा ज्योतिराव फुले के अनुसार स्वार्थी ब्राह्मण पंडितों ने आम लोगों को, शूद्र और महाशूद्रों को सदा के लिए गुलाम बनाए रखने एवं अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए यह सब इजाद किया है तथा इसके सामर्थ्य में अनेक झूठे ग्रंथ की भी रचना की है, जिसमें केवल पाखंड और काल्पनिक कहानियां भरी पड़ी है, जिनके जाल में अनपढ़ अशिक्षित जनता को फंसाकर वे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं तथा प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। महात्मा फुले जी ने मूर्ति पूजा की कटु आलोचना की। उनका मानना था कि मंदिरों में स्थित देवगण ब्राह्मण पुरोहितों का ढकोसला है। उन्होंने मूर्ति पूजा पर प्रश्न उठाते हुए पूछा कि इस संसार का निर्माण करता एक पत्थर विशेष या स्थान विशेष तक ही सीमित कैसे हो सकता है? जिस प्रकार से सड़क, मकान आदि बनाया जाता है, उसमें देवता कैसे हो सकता है? यदि पत्थर में मंत्रों द्वारा देवता आ सकते हैं, तब तो मंत्रों के द्वारा मुर्दों को भी जिंदा जिलाया जा सकता है। महात्मा फुले ने वर्ण आधारित जाति व्यवस्था को धर्म मानने की आलोचना की है। उन्होंने जाति प्रथा धर्म प्रथा नहीं है, बल्कि यह ब्राह्मणों का
अन्य लोगों को नीचा मानने की प्रवृत्ति है। पैसे को धर्म मानने की आलोचना की है, क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा जीविकोपार्जन के लिए किया गया कार्य उसका पेशा है, धंधा है, ना कि वह धर्म है। उन्होंने पूछा कि मजदूरी के लिए हम सभी के कपड़े धोकर यदि धोबी अपना निर्वाह करता है तो हम लोग भी अपने कपड़े धोते हैं या नहीं। इस तरह मजदूरी लेकर दूसरे के कपड़ा धोना ये एक तरह से धंधा हो गया है। जिस तरह से गडरियों द्वारा भेड़ पालकर उनको चराना उनका धर्म नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक धंधा है। खेती का काम करना खास करके किसानों का काम है, और उसमें एक जाति व्यवस्था का काम नहीं है, जैसे कुणबी का धर्म नहीं है, बल्कि उसका धंधा है। बाग का कार्य करना मालिक का धर्म नहीं है, बल्कि उसका एक धंधा है। बूढ़े ने पूछा, यदि सभी का निर्माता एक है, उसने सभी चीजों को सबके लिए बनाया है, तो फिर धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? महात्मा फुले का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक समानता, राजनीतिक भागीदारी, धार्मिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता तथा शिक्षा के प्राप्ति के आधारित से वंचित करना तथा उनका शारीरिक एवं मानसिक रूप से धर्म के आधार पर शोषण करना, या शोषणों को धर्म मानना एक क्रूरता है तथा ये निर्दयता भी है। उनके विचारों में धर्म आत्मशुद्धि है, सदाचरण है, जिसके द्वारा मनुष्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। धर्म मानव मात्र की सेवा है। धर्म जो है मानव मात्र की सेवा है। यह स्वतंत्रता, समानता तथा धूत की भावना है। महात्मा फुले ने मानव में किसी भी प्रकार के जाति भेद का पूर्णता असत्य, मूर्खतापूर्वक और मानवता के विरुद्ध बताया है। हमारे निर्माता या हम सबका निर्माण करने वाला ने सभी मानवों को एक समान बनाया है, इसलिए उनमें किसी प्रकार का जाति भेद नहीं होनी चाहिए। उनके विचार में सभी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जन्म से समान होते हैं। इसलिए उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव का व्यवहार मानवता एवं नैतिकता के खिलाफ यह कार्य है तथा ईश्वर के साथ, जिसको हम ईश्वर या जो कुछ भी मानते हैं, यह उनके लिए एक अपराध है। इस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने इस कार्य के प्रति जागरूक होकर के लोगों को शिक्षित करने का काम किया। खास करके महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो ईश्वर की मूर्ति बना करके पूजने का काम करते रहे और शूद्रों का शोषण करते रहे और अपना अमीरी बनने का काम करते रहे, तो इस महान विचारक, समाज सेवी, वंचितों, शोषितों, महिलाओं के सशक्तिकरण व उन्नति हो तो अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया है। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध रहे हैं। इस तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का
अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना। तो फुले जी समाज की कुप्रथाएं, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे, क्योंकि यह समाज इन कारणों से अशिक्षित होने के कारण फंसे हुए हैं, मूर्ति पूजा में और अन्य देवी देवताओं में के नाम पे। तो इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आपने काफी सारगर्भित विचारों के साथ आज की इस परिचर्चा पर अपनी बातें रखी है। हमारे बीच में कामिनी पुराना जी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है कामिनी पुराना जी का भी। आप मैं उससे पहले कामिनी पुराना जी से पहले दिजन पुरे साहब जो एक टीचर भी हैं और कवि भी हैं, उनसे चाहूंगा कि अपने विचार रखेंगे आज की इस पटल पर, थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही भैया? जी, आवाज ठीक है, अपनी बात रखें। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के प्रायोजक आदरणीय मेघराज सिंह जी, इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक भाई आदरणीय बड़े भैया जगदीश कुर्रे जी, इस सुंदर परिचर्चा में शामिल आदरणीय राजेंद्र बंजारे साहब, डॉक्टर सोनवानी साहब, हम सबके ममतामयी दीदी कामनी पुरैना जी, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चूंकि शिक्षक दिवस के परिप्रेक्ष्य में यह बात डिबेट परिचर्चा है, तो मैं दो पंक्ति दोहा से शुरुआत करूंगा, चूंकि एक साहित्यकार के नाते, कि गुरु के पावन धाम से मंत्रों का गुंजार, जिसके पुण्य प्रताप से सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार। सेवा से बढ़कर नहीं इस दुनिया में धर्म, बढ़े प्रेम बढ़े संसार में, करना ऐसा कर्म, करना ऐसा कर्म। सहयोगी बनिए सदा, देना सबका साथ, तभी सहज सब कर्म हो, थाम हाथ से हाथ, थाम हाथ से हाथ। जो बोए काटे वही, जो बोए काटे वही, जग का परम विधान। जो बोए काटे वही, जग का परम विधान। मानव अपने कर्म से बनता परम महान, बनता परम महान। अब कोहिनूर मन से करो, कोहिनूर मन से करो, नित गुरुवर का ध्यान, तभी जगे मन भाव में, शुभ कर पावन ज्ञान, शुभ कर पावन। इन्हीं पावन पंक्ति के साथ में अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। चूंकि शिक्षक दिवस के ऊपर में परिचर्चा है, तो शिक्षक दिवस हमारे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाते हैं। वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति तक सफर किए, और उसी के जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम रखते हैं। चूंकि मैं उनको भी सम्मान करता हूँ, चूंकि देश उनको सम्मान करता है, राष्ट्रपति हैं, तो हम उनको कहीं ये नहीं करना चाहते। परंतु शिक्षा में जो अद्भुत काम किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी और माता सावित्री बाई फुले ने जो काम किया है, उनके बारे में जितना हम चर्चा करें, उनके बारे में जितना डिबेट करें, तो बहुत ही उनके दीपक वाहिनी दिखाने के समान है। क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना, और अंधविश्वास, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त कराना। ये महत्वपूर्ण काम थे महात्मा ज्योतिबा राव फुले का। उन्होंने हमेशा 19वीं सदी का हम जब इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कहीं घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। उस समय ज्योतिबा राव फुले और सावित्री बाई फुले ने ऐसा काम किए हैं, ऐसा कर्म किए हैं, जो इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। यदि आज उनको यदि शिक्षक दिवस के रूप में माना जाता, या तो उनके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के स्थान पर उनको करते, तो आज उनका और सबसे बड़े सम्मान होता, लोग उनको और ज्यादा से ज्यादा जानते।
निश्चित ही जो शिक्षा पे जो काम किए हैं, स्त्रियों की जो शिक्षा पर काम किए हैं, वो अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। उसको हम किसी शब्द में हम नहीं पिरो सकते। उनके बारे में जितना भी बोले बहुत ही कम है। उन्होंने पुणे में सबसे पहले प्रथम विद्यालय खोला और शिक्षा के जो नींव को रखा है महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने। तो शिक्षा की यदि केंद्र को मजबूत किया है, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे मातृशक्ति को आगे लाने के लिए जो काम किए हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने, तो निश्चित ही हम आज इस परिचर्चा के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम नमन करते हैं उन महापुरुष को, जिन्होंने हम उनके बदौलत आज हमने शिक्षा ग्रहण किए हैं। आज आज यदि पुरुष से अपेक्षा में नारी शक्ति तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। पुरुष की अपेक्षा में बालक वर्ग में अब जब भी, जैसे मैं एक शिक्षक के रूप में हूँ, तो मैं अपने विद्यालय का ही बताऊंगा कि अपने विद्यालय में जैसे 70 की दर्ज संख्या, उसमें अधिकतम जो है बालिकाएं सबसे पढ़ाई में आगे आ रही हैं। तो ये विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि बच्चे से जो है, बालक से जो है तेज गति से आगे हमारी बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। तो कहीं न कहीं इनका श्रेय जो है हम महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्री बाई फुले को हम याद करेंगे इस दिन में। यदि वो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र पर इतना काम नहीं किए रहते तो आज उनको इतना बड़ा स्थान नहीं मिलता। आज देश में हर एक योगदान में अपना महिलाएं अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, आगे आ रहे हैं और देश में अपना अपना स्थान को जो है रख रहे हैं। बंजारे साहब ने बता रहे थे सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। निश्चित ही समाज सेवा में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, इसलिए उनको महात्मा की उपाधि दी गई। इसलिए ज्योतिबा राव फुले के सामने में हम बोलते हैं कि महात्मा ज्योतिबा राव फुले एक बहुत बड़ी उपाधि है। बहुत बड़े संख्या में उनको महात्मा की उपाधि मिलना ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखे हैं, गुलामगिरी, इस पर भी हमारे जगदीश भैया ने डिबेट भी किए गुलामगिरी पर। तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले, ऐसे किसान का कोड़ा, कई ऐसे पुस्तक लिखे हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने। उनके बारे में हम डिबेट करें तो कई दिन, कई घंटे बीत जाएंगे, लेकिन हम उनकी महिमा को हम नहीं भुला सकते। मैं नमन करूंगा, बार बार प्रणाम करूंगा कि इस आज के इस परिचर्चा में उनके बारे में बोलने का अवसर मिल रहा है, मेरे लिए सौभाग्य के विषय है। मैं चूंकि और हैं, समय का भी मर्यादा है, सभी को बोलने का अवसर मिले, मैं चंद शब्दों में अपनी बात को विराम करूंगा। गुरु शिष्य की परंपरा तो प्राचीन काल से चली आ रही कहिए, लेकिन संस्कार थोड़ा विलुप्त की कगार में है। ये बहुत बड़ी चिंता के कारण है। आज जो है गुरु शिष्य में जो सम्मान, जो आदर, जो संस्कार होते थे, थोड़ा से विलुप्त की कगार में है। तो ये थोड़ा सी चिंता का कारण है। उनको भी थोड़ा से हमारे आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा, गुरुओं का प्रणाम करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा, चूंकि गुरु शिष्य की परंपरा सदा बनी रहे। मैं कुछ मुक्तक पढ़ के अपनी बातों को विराम दूंगा। मैं जिनकी पाक कृपा दृष्टि जन्म सुख धाम करता हूँ, मैं जिनकी पाक कृपा दृष्टि जन्म सुख धाम करता हूँ, पुण्य जिस नाम का गुणगान आठों याम करता हूँ, नहीं उनसे बड़ा कोई, नहीं उनसे बड़ा कोई मेरे खुशहाल जीवन में, उन्हीं गुरुदेव के पग में पुण्य प्रणाम करता हूँ, उन्हीं गुरुदेव के पग में पुण्य प्रणाम करता हूँ। अनिश्चित ही हम गुरु से ही सीखते हैं। तब मैं पंक्ति लिखता हूँ कि सीख पाया गुरु से ही सभी ने जन्म महकाना,
चमकता है गुरु से ही जगत में ज्ञान का बाना। विधाता भी नहीं होता परम गुरुदेव से बढ़कर। विधाता भी नहीं होता परम गुरुदेव से बढ़कर। नहीं संभव बिना गुरुवर कभी भगवान को पाना। तो ये गुरु जो है भगवान से बड़े, इसलिए कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इस पंक्ति का अंतिम बंद पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी बातों को विराम दूंगा कि पुण्य पग धाम में जिनके सुखों का भान होता है, उन्हीं की पाक कृपा मन में जगत संज्ञान होता है। मिला भगवान से बढ़कर जिन्हें सम्मान वसुधा में। जिन्हें मिला भगवान से बढ़कर जिन्हें सम्मान वसुधा में। लगाता पार जो गुरुवर वही भगवान होता है। तो गुरुवर ही है, गुरु ही है, हमको जो है पार लगाता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय वॉइस ऑफ मानवता जी चैनल। मुझे बहुत बोलने शुक्रिया का टिकन अवसर पुरे दिया, साहब। मुझे बोलने मैं का आज अवसर की दिया, परिचर्चा इसलिए पर बहुत बहुत मैं आमंत्रित करता धन्यवाद। हूँ कामिनी पुराना जी को। कामिनी पुराना जी अपनी आवाज को खोले, स्क्रीन पे आए और अपनी बात रखें। कामिनी पुराना जी, सतनाम। जी जैसे ही मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन, जय सतनाम। मैं श्रीमती कामिनी पुरेना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। हम अपने आदरणीय महात्मा ज्योतिराव फुले के विषय में, उनके विचार के बारे में, उनके सोच के बारे में जाने तो जितना भी बोलेंगे वो कम है। उन्होंने हर पहलू को छुआ है, नारियों के लिए, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सारे चीज को छुआ है। और एक पहलू को छूते छूते हम हमारा कई ये हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत ढेर सारे विचारों को रखा है। मैं यहाँ उनके विचार है जो मूर्ति पूजा पर उन्होंने क्या विचार रखा और लोगों को क्या संदेश दिया और वे क्या सोचते थे, लोगों को क्या संदेश देते थे, उन पर अपना रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अंधविश्वास से बाहर निकलो, अंधविश्वास से बाहर निकलो, सच्चाई को करो तुम स्वीकार। अंधविश्वास से बाहर निकलो, सच्चाई को करो तुम स्वीकार, कर्म यही रह जाएगा। अंधविश्वास से बाहर निकलो, सच्चाई को करो तुम स्वीकार, कर्म यही रह जाएगा। मन से दूर करो तुम एकार, मन से दूर करो तुम एकार। खुद ही बनाकर खुद ही पूजा करते पत्थर के भगवान, खुद ही बनाकर खुद ही पूजा करते पत्थर के भगवान को, जिन्होंने शिक्षा और मान सम्मान दिलाया उस पूछते नहीं उस इंसान को। जिन्होंने शिक्षा मान सम्मान दिलाया पूछते नहीं उस इंसान को। जो पत्थर की मूरत पर करते हैं अंधविश्वास, जो पत्थर की मूरत पर करते हैं अंधविश्वास, वो उनके चौखट पर आज पड़ा है, वो उनके चौखट पर पड़ा है। और जो करते हैं खुद पर विश्वास, जो करते हैं खुद पर विश्वास, वही असफलता के मुकाम पर खड़े हैं। जो करते हैं अपने खुद पर आत्मविश्वास, वही सफलता के मुकाम पर खड़े हैं। डर डर के जीना, डर डर के जीना इंसान को कमजोर बनाता है। डर डर को जीना इंसान को कमजोर बनाता है और डरा हुआ इंसान मुश्किल घड़ी में हार मान जाता है। डरा हुआ इंसान मुश्किल घड़ी में हार मान जाता है। जुबा वो हथियार है, जुबा वो हथियार है जो काटता अन्याय अत्याचार का हाथ। जुबा वो हथियार है जो काटता अन्याय अत्याचार का हाथ। तुम वो हथियार बनो, तुम वो हथियार बनो जो दे सच्चाई का साथ। तुम वो हथियार बनो जो दे सच्चाई का साथ। इसी प्रकार अपने विचारों से वो लोगों को जागृत किया करते थे और हर पहलू को छूते थे। और अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, धर्म क्या है, हमें मूर्ति पूजा पर विश्वास, मूर्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ति तो हमने खुद ही बनाया है। पत्थर के भगवान तो हमने खुद ही बनाया है और उसी के आस्था रखकर हम जगह जगह अपने पैसे को, धन को खर्च करके हम उसी में जिंदगी गुजार देते हैं और उसी में हम जो है ये कर देते हैं। आज के समय में जो बच्चे हैं, गरीब है, जो ये गरीब इंसान है, दिन दुखी है,
उसकी सेवा नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते। हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। और इसी धर्म को पालन करते हुए हमें मानना आगे बढ़ना चाहिए। हमें बुराइयों को, अपने मन के विकार को दूर रखना चाहिए। अपने मन के विकार, जो हमारे मन में ढेर सारी भ्रांतियां फैली है, जो लोग जो है धर्म के नाम, धर्म के आड़ पर लोगों को धोखा देते हैं, उस धोखा से हमको दूर रहना है। और उस धोखे से दूर रह के इंसान को ठगने से बचना है, आगे बढ़ना है, हमको जीवन शैली को सुधारना है और अपने देश और समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करो, कुछ ऐसा पैगाम दो कि तुमको याद रखे लोग, तुमको तुम्हारे जीवन से सीख ले और जीवन से सीख लेकर तुम्हारे जैसे कार्य करें। मूर्ति पूजा और इस सब पर विश्वास करके तुम धन का तुम सर्वनाश कर ही रहे हो, धन का तुम नाश कर ही रहे हो, खुद को, दूसरे को दुख दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो और खुद को भी उनके विचारों से गिरा रहे हो, उनकी नजरों से गिरा रहे हो। तुम इस प्रकार कार्य न करो। मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा, इंसानियत और सच्चाई पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इस यही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी सर। सादर नमन। जय सतनाम। जी, आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। टाइम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, दोबारा अवसर का समय हमारे लिए और मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल आज की इस परिचर्चा पर काफी विस्तार से बातें हो गई है। तो मैं आज के इस परिचर्चा पर देख सुन रहे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हमारे बीच में अनिल भट्टारी साहब आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। मैं सतनाम चाहूंगा आदरणीय। कि आप, आज का हमारा परिचर्चा का समय समाप्त हो चुका है, फिर भी मैं जी जी। चाहूंगा कि कम शब्दों में आप 2-4 मिनट में अपनी बातें खत्म करेंगे इस कार्यक्रम को। मैं जी जी चाहूंगा जी। कि इस विषय पर आज, चूंकि पहले तो टीचर्स डे की आपको बधाई वॉइस ऑफ मानवता चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे, और चूंकि आप आप एक लोगों को भी प्रोफेसर रहे बधाई, हैं सबको और बधाई। इस विषय पर काफी आप अनुभव रखते हैं, मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, तो अपनी बात जी रखेंगे जी विषय पर। जी। असल में लाइव प्रसारण हो रहा था, फेसबुक में देखा इसमें, तो आज जुड़ने का कोई ऑप्शन नजर नहीं आया। मैंने मैसेज भी भेजा है, तो सडनली एकाएक अभी नहीं, जुड़ मैं गया। पहले पहले लिंक आपको भेज चुका था, सबसे जी पहले जी स्टार्टिंग में आपको लिंक भेजा हूँ। जी 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 जी। तो बहरहाल कोई बात नहीं, मैं सबको सुन रहा था, लाइव सुन रहा था। राजन जी बोल रहे थे, उसके बाद डीडीएन वगैरह सब बोलना शुरू किए। तो ये जो, एक तो सबसे पहले तो टीचर डे की सबको बधाई है कि शिक्षा ही लोगों को संस्कारित करती है, तमाम सूचनाओं से अवगत कराती है और व्यक्ति को निर्भय बनाता है। लेकिन भारत में शिक्षा जो है वो बस चंद लोगों के बीच में ही रहा है और बहुसंख्यक समाज शिक्षा से वंचित रहा है। उन शिक्षा से जोड़ने के लिए ज्योतिबा फूले जी जो सुदूर महाराष्ट्र में हैं, और वहां से वो उन्होंने आरंभ किया। उनकी धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले, वो भी महिलाओं की शिक्षा के लिए काम की, और इस तरह से भारतीय समाज में शिक्षा की जोत जलाने वाले प्रथम शिक्षक और शिक्षिका के रूप में जानी गई। आम आदमी के लिए, खास आदमी के शिक्षक तो वैदिक परंपरा से है, या कई जगहों पे या बहुत प्राचीन व्यवस्था रही है गुरुकुल की, लेकिन वो खास लोगों के लिए रहा है। लेकिन आम लोगों के लिए जो शिक्षा की शुरुआत अगर विधिवत हम कहें तो फुले से शुरू होता है, और वो प्रणम्य है। इसलिए बहरहाल शिक्षा के लिए शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा हमारे राष्ट्रपति से आरंभ हुआ था, और उसके जन्मदिन को हम बड़े ही श्रद्धा से, या कहें कि पूरी शिक्षक समाज को सम्मानित करते हुए मनाते हैं। पूर्व हमारे राष्ट्रपति जी रहे, वो बड़े उच्च कोटि के दार्शनिक थे, विचारक थे। लेकिन बात हो रही है मूर्ति पूजा के ऊपर, और शिक्षा और मूर्ति पूजा ये दोनों आपस में इसलिए जुड़ गए कि समय एक ही दिन बीता है, इसलिए 5 सितंबर।
तो शिक्षा की शुरुआत करने वाले में ज्योतिबा फुले, और ज्योतिबा फुले के विचार में अगर हम मूर्ति पूजा की बात करें तो केवल ज्योतिबा फुले ही क्यों, उसके पीछे आप चले जाओ तो हमारा छत्तीसगढ़ में तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के प्रारब्ध में गुरु घासीदास जी का अप्रतिम योगदान रहा है। मंदिरवा में का करे जेबो अपन घट के देवल मनेबो, पथरा के देवता हाले ना डोले। तो इस तरह की उनकी बातें रही हैं और आज भी सतनामी समाज इस बात को बड़ी शिद्दत से मानते हैं। ये अलग बात है कि श्रद्धा सम्मान सर्वत्र दी जाती है, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल किया जाता है, लोकतंत्र देश है और इसलिए सार्वजनिक रूप से किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन हृदय से, दिल से, श्रद्धा से हम आज भी निराकार स्वरूप जो है उनको हम मानते हैं, उनके उपासक हैं। और मूर्ति पूजा की विरोध संतों और गुरुओं ने क्यों किया, और इसके पीछे हम तह में जाएं तो कौन सी मूर्ति, कौन सी प्रतिमा? मूर्ति या प्रतिमा उसकी जो जो परिकल्पना में है। मूर्ति पूजा या प्रतिमा का विरोध उसका है जो परिकल्पना में है, हाइपोथेसिस में है, जो इतिहास में नहीं है, मिथक में है, हमारी पुराण कथाओं में है, कथाओं में है, गल्पों में है। उन गल्प कथाओं के ऊपर जो परिकल्पना की गई है, या जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण बता दो, जैसे हमारे अग्निदेव है, पवन देव है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, तो अग्नि और पवन देव का हम क्या मूर्ति बनाए? प्रकृति की ही उपासना होती रही है, लेकिन धीरे धीरे हमने उनमें देवी कल्पना किए और देवी कल्पना करके उनको मूर्ति बनाए, और मूर्ति के पूजा करने से मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, और पूजा पद्धति अपनाए गए कि फला फूल चढ़ेगा, फला प्रसाद चढ़ेगा, तभी वो स्वीकार की जाएगी। इस तरफ से पाखंड और ढकोसला वाली जो बातें हैं उनका विरोध हुआ है, और जो नहीं है उनकी मूर्ति बना देना और उनको पूजना और उनके द्वारा ये मान लेना कि कल्याण होगा, ये न्याय संगत बात नहीं है, तर्क संगत बात नहीं है, ये हास्यास्पद बात है। लेकिन मूर्ति उसकी हो सकती है जो इतिहास पुरुष हुआ है, जिनके विचार लोगों के लिए प्रेरणा दिया है, जैसे गौतम बुद्ध, उनके साथ उनके अनुयायी रहे हैं, उनको देखे हैं, उनके स्वरूप को, उनकी विचारों को। वो योग और साधना सिखाते थे, वे विभिन्न मुद्रा को अपने भंते संघ में उन मुद्राओं को देख करके अनुसरण करते थे। अब उनके नहीं जाने के कारण उनके अनुयायियों ने उनको देखे गए, उनकी बनाई गई मुद्रा, उनकी चेहरे की भाव, उनकी हाथों की भाव, उनकी बैठने की आसन मुद्रा, उनको लेकर के विभिन्न तरह की मूर्तियां बनी और उनके समक्ष आराधना किए। केवल उनकी पूजा नहीं किए, बल्कि उनके समक्ष बैठ करके प्रेरणा लेने का काम उन्होंने किया, और इनसे शुरू हुई। बुद्ध की प्रतिमा सबसे पहले आई और उनके बाद में शुरू यहाँ हमारे देश में मूर्ति पूजा। इसके बुद्ध के पहले कोई मूर्ति हो ऐसा नहीं है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मिलती है, कुछ पुरुषों की मूर्ति मिलती है, लेकिन वो देव और देवी नहीं। सिंधु घाटी में मिली हुई प्रतिमा कोई देवी और देवता की नहीं है, बल्कि वो एक तरह से किसी समाज प्रमुख का होगा या किसी व्यक्ति का होगा या नर्तकी का रहा है। लेकिन बुद्ध के बाद पुराण बने, शास्त्र बने, और शास्त्रों में या पुराणों में की गई कल्पनाओं का शिल्पांकन किया गया। राजतंत्र बने तो राजकुमारों का दौर आया। राजकुमार जब भगवान जैसे होने लगे, उनकी कहानियां, उनकी कथाएं बनने लगी, तो उनके मंदिर भी बने, उनके मूर्तियां भी बनने लगी, और उन मंदिर और उन मूर्तियों की पूजा और उपासना से मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी बातें की गई। और एक संवर्ग तैयार किया गया कि उन मूर्तियों का श्रृंगार करने वाला होगा, पूजा करने वाला होगा, पल पल प्रतिपल सजाने धजाने वाले होंगे। तो इस तरह से एक मंदिर, एक मूर्ति, एक पूरे आसपास के वातावरण, कोई फूल बेच रहा है, कोई नारियल, कोई प्रसाद, इस तरह की व्यवस्थाएं होने लगी। और हम देखते हैं कि भारत में अनेक ऐसे जगह हैं, जैसे जगन्नाथ है, जैसे द्वारका है, जैसे तिरुपति है, जैसे अब तो लालजी बादशाह लाल बादशाह बम्बई का गणेश प्रतिमा, गणेश मूर्ति देखो, ये तिलक के समय से शुरू हुआ।
और आज देखो कि पूरी धूम मची हुई है हर शहर में, हर जगह पे। इसके पहले गणेश पूजा की कोई प्रथा रही है ऐसा नहीं मिलता हमको इतिहास में जिक्र। संतोषी माता का जी भी इसी तरह से 77 के बाद अस्तित्व में आई, उनकी मंदिर, उनकी मूर्तियां, और उसमें बलि प्रथा भी शुरू हो गया। तो हमारे देश में इस तरह से ढोंग, पाखंड इत्यादि के विरुद्ध में संतों और गुरुओं ने, जो प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति है, उन्होंने एक बड़ी लंबी चेतना फैलाई। बावजूद भी आज तक लोगों में, चंद लोगों में भले वो बौद्धिकता आई होगी, लेकिन बहुसंख्यक समाज आज भी इन कर्मकांडों में फंसा हुआ जी है। और जब तक जी इन कर्मकांडों में फंसा रहेगा तब तक समाज का अपेक्षित समाज में अपेक्षित बदलाव आएगा या ये हम नहीं कह सकते। आज देखो, परंपरा और निर्वहन के लिए हम सैटेलाइट चैनल, सैटेलाइट, हम विमान भी खरीदते हैं, ब्रह्मोस भी खरीदते हैं, कोई और बनाते हैं, तो उसमें भी नींबू और मिर्ची लटकाए जाते हैं। और इस तरह से ये परंपराओं का निर्वहन की जाती है, इस तरह से पूजा पाठ किया जाता है। और विदेशों में तो ऐसा लगभग नहीं होता, कम से कम। हालांकि वहां भी धर्म कर्म में कोई बहुत वैज्ञानिकता आई है या आ चुकी है, ऐसा नहीं है। वहां भी ईश्वर निंदा, इस निंदा अपराध की श्रेणी में माना जाता है। वहां भी चर्च और पादरियों का प्रभाव है, मौलवियों का, और खास तौर से जो धार्मिक पदाधिकारी हैं उन सबका प्रभाव है। और हमारे जी देश में तो और महानतम प्रभाव है। लेकिन चेतना सनई सनई आती है, ज्ञान का प्रस्तार जो है वो धीरे धीरे होने लगता है। और ये शुरुआत हुई है 18वीं शताब्दी से और ज्यादा। और इस तरह हम देखें कि इन 200-250 साल में इतनी अपेक्षित बदलाव आया है। कोरोना काल ने साबित किया कि सारे पट, सारे मंदिर, सारे चमत्कार के जगह के दरवाजे बंद हो चुके थे। और हम लोग तो लगभग ये समझने लग गए थे कि अब नई वैज्ञानिकता आएगी और इनके दिन लद जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ तो आदमी फिर भेड़िया दहसान की तरफ उस ओर जाने लगे। भगदड़ों में मरते हैं लोग, कहीं दर्शन के भगदड़ हो रहे हैं, कहीं प्रसाद बांटे जा रहे हैं, कहीं रुद्राक्ष पाने के चक्कर में, कहीं चरण छूने के चक्कर में। इस तरह से धार्मिक पाखंड का जो है वो हमारे देश में इतनी ज्यादा है कि हम ये कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा से, नवीन शिक्षा से, वैज्ञानिक शिक्षा जी से जी निश्चित बदलाव आएगा सोचते हैं, लेकिन ये आज तक यह बदलाव हमें नजर नहीं आता। जी बदलाव चंद लोगों के बीच में है और हमें चाहिए कि इन बदलाव के माहौल को जी लगातार डॉक्टर हमें, साहब थोड़ा सा समय का ध्यान रखेंगे जी। जी जी जी, प्रचारित प्रसारित करते रहना चाहिए। और मूर्ति पूजा जरूर उनका हो जो इतिहास पुरुष है, उनसे हम प्रेरणा ले। वो हमारे सामने आए, पूजा ना करें, उनसे हम प्रेरणा ले सके। ये अपेक्षा ना पालें कि इनकी पूजा करने से कोई सिद्धि हो जाएगी या मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। कम से कम उन जी स्वरूप का हम दर्शन करके उनकी विचारों का, उनके आदर्शों का करें। कोई ऐसा धार्मिक स्थल बनाए जहां बहुत सारे लोग बैठ के विचार विमर्श कर सके, सांस्कृतिक आयोजन कर सके। ये नहीं कि दान पेटी रख दो, पैसे चढ़ा दो, मनोकामना पूर्ण हो, प्रसाद चढ़ा दो, नारियल चढ़ा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरह जी से जन कल्याणकार उन द्वारा हो। और एक धार्मिक स्थल तो होनी ही चाहिए, सांस्कृतिक स्थल तो होनी चाहिए, जहां लोग जाए, कम से कम इस बहाने तीर्थाटन करे, प्राकृतिक जगहों पे जाए और एक तरह से लोगों से समागम करे, मिले जुले। लेकिन वहां की सिस्टम जो है, उस सिस्टम में बदलाव आनी चाहिए। और ऐसा अगर होता है तो निसंदेह हमारा यह देश जो है वो स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा और लोग में नवीन चेतना आएगी, जी वैज्ञानिक विचारों का प्रसार होगा। और मुझे अंतिम समय में, जैसे कि मैंने विलंब से जुड़ा और किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से, और मुझे ध्यान से आप लोग सुने, मुझको मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। जी मेघराज बहुत साहब बहुत का और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल भतवारी साहब, आज के इस विषय पर विस्तार से बातें कही है। और वैसे संत महापुरुषों ने मूर्ति जी पूजा जी का प्रबल विरोध किया है, उसमें हमारे बिल्कुल किया। छत्तीसगढ़ के महान संत और वो बाबा मूर्ति गुरदास जी पूजा किस, महाराज आते हैं। अब एक लाइन में बार बार बताना चाहूंगा, हमारे संतों और महापुरुषों ने किसकी मूर्ति पूजा? वह उस ईश्वर की मूर्ति मूर्ति पूजा जो सर्वशक्तिमान माना गया है, जिसे कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, जिनकी आकार नहीं, जिनकी विकार नहीं, जो निराकार स्वरूप है, उनका साकार रूप कैसे हो? और अगर उनको जी साकार रूप कोई मिस्त्री या कारीगर गढ़ता है, कोई आदमी बनाता है,
जैसे देवी देवताओं की मूर्ति राजा रवि वर्मा ने बनाया, उनकी पेंटिंग, और वो किसी मॉडल को देख के बनाया। अब हम उसको कैसे स्वीकार करें कि इनकी पूजा करने से मनोकामना पूर्ण हो जी जाएगी? जी जी। किसी कलाकार ने किसी हथौड़ी या छैनी से किसी पत्थर को तराश दिया और वो कोई मंत्र फूंक करके प्राण चेतना डाल दिए और ये कहने लगे कि इनके दर्शन मात्र से ही कल्याण होगा, 3 लोक के स्वामी बन जाओगे, स्वर्ग मिल जाएगा, रुका काम बन जाएगा। ये कहना ढोंग पाखंड है। आप जरूर जी कलाओं के दर्शन करने के लिए जाइए, वास्तुकला को देखने के लिए जाइए, वहां मेले लगते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, संत समागम होता है, वहां जाइए, लेकिन ये सोच के ना जाए कि वहां मेरे जाने से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। ये जी। पाखंड, ये बहुत शुक्रिया, प्रवृत्ति। बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा पर करीब करीब पूरी बातें सभी मेहमानों ने विस्तार पूर्वक बातें कह दी है। तो मैं आज के इस विषय पर हमारे साथ जुड़े राजेंद्र बंजारे साहब का, कामिनी पुरैना जी का, डॉक्टर अनिल भरपरी साहब का, डॉक्टर आर आई सोनवणी साहब का और डिजेंद्र कुर्रे कवि साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बातें कही है और खास करके संत महापुरुषों की विचारों को जानना और समझना आज के युवा पीढ़ियों को बहुत ही महत्व आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आज की परिचर्चा हमारे दर्शकों को, हमारी युवा पीढ़ी को जरूर पसंद आई होगी। तो मुझे लगता है इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएंगे। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का, कृपाल सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का, जो विशेष हमें समय निर्धारित करके समय मुहैया कराते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेहमानों का सतनाम जोहार, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय थैंक यू। जय सतनाम, जय सतनाम।